अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं KM ख़ान टॉक्स। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। इसका ख़्याल मुझे पिछले हफ़्ते आया जब पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिज़ाइल अपना टेस्ट किया। तो मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या? पाकिस्तान किन सूरतों में एटमी हमला करेगा? उस सिलसिले में मेरा नहीं ख़्याल है कि बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये एक अच्छा एक मौजू है। इसको मैं कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में आप लोगों को बताने की। देखिए, पाकिस्तान जो है एक छोटा मुल्क है और जो हमारा एक दुश्मन मुल्क है इंडिया, वो हमसे रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है और उसकी जो मिलिट्री कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान जो है वो एक किस्म का डिफेंसिव रोल पे रहता है। पाकिस्तान की कभी ख्वाहिश नहीं रही कि वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर ले, जबकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया और उनकी हमेशा से कोशिश रही कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। 1971 की जंग आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में से ईस्ट पाकिस्तान में जंग करके और वो जो हिस्सा हमारे हिस्से से अलग कर दिया। उसके बाद से 71 के बाद से पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने ये सोचा कि अब इंशाअल्लाह हम वो कभी वक्त नहीं आने देंगे जब हमारा दुश्मन हमारे साथ वो कर सके जो 1971 में उन्होंने किया था। उसके बाद आपको याद होगा कि जिसकी इब्तिदा जो है, हमारी एटमी प्रोग्राम की इब्तिदा जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। बहुत से लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अब्दुल क़दीर ख़ान जो हैं हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत ही कलील अरसे में पूरी दुनिया की कोशिशों के बरखिलाफ़ पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बना दिया। और अब ये पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज है कि पाकिस्तान जो है 1984 से एक न्यूक्लियर पावर है। उसका हमने कभी इज़हार नहीं किया। पाकिस्तान जो है उसने हमेशा कोशिश की दुश्मन को तज़ब्ज़ुब में रखे कि हमारे पास एटमी हथियार हैं या नहीं हैं, हैं या नहीं हैं। बहुत से लोगों का ख़्याल था हैं, और वो कुदरत ने भी हमें एक ऐसा मौका फ़राहम किया कि वो अफ़गानिस्तान की जो जंग थी वो जारी थी। रूस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो था वो मुजाहिदीन की मदद कर रहा था और अमेरिका जो था वो पाकिस्तान की पुष्ट पे खड़ा था। तो अमेरिका ने बेसिकली हमारी तरफ से नज़रें दूसरी तरफ कर ली जब हम ये अपना पूरा क्लैंडस्टाइन प्रोग्राम जो है वो चला रहे थे और हम अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना रहे थे। हमने मेहनत की, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने दिन रात एक करके और ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की। और हम लोगों ने बेसिकली जो काम किया वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का था, जो कि दुनिया में सिवाय 6 मुल्कों के उस वक्त मुझे याद है 80 की दहाई में किसी और के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके तहत पाकिस्तान ने यूरेनियम को इनरिच किया अपने सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स के ज़रिए। बहरहाल ये एक पुरानी और साबका माजी के किस्से हैं। आजकल जब हमारे पास न्यूक्लियर पावर हैं और 1998 में पाकिस्तान को एक ऐसा मौका मिला कि जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में एटमी धमाके करके दुनिया को हैरान कर दिया और ये बता दिया कि हम भी एक न्यूक्लियर ताकत हैं। उसके बाद से पाकिस्तान ने उससे पहले कोशिश शुरू हो चुकी थी। इब्तदाई दौर में पाकिस्तान जो था उसके जो न्यूक्लियर हथियार थे वो सिवाय एयरफोर्स के और किसी तरह हम लॉन्च नहीं कर सकते थे। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी चंद मुल्कों में है जो कि इतनी अच्छी और प्रिसाइज टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान जो है वो 3 किस्म के एटमी मिसाइल ले जाने वाले मिसाइल जो हैं वो रखता है। जो एक जो है वो कहलाते हैं कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एक जो है वो कहलाते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और तीसरे जो हैं वो कहलाते हैं टैक्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। उसके बाद में बात करेंगे। पहले हमें ये बात करनी है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी वो है क्या। देखिए, पाकिस्तान जो है उसका जो आप अगर रफ़ा देखें, पाकिस्तान जो है वो अगर आप जनूब से और शमाल तक देखें तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हर वक्त हमें ये धड़का लगा रहता है कि अगर कभी खुदा न खास्ता जंग हुई तो हमारे मुल्क में हिंदुस्तान की फ़ौज या हमारे दुश्मन की फ़ौज घुस के और मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम ना कर दे या काट ना दे। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, इसको कहते हैं कि वो वक्त जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर एटमी असला इस्तेमाल करेगा, उसका कुछ फ़ैसला किया है। और ये बात भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी ये सब चीज़ें जो हैं ये पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है।
तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा इस अपने टॉक्स में जिसमें खुदा न खास्ता मैं कोई मुल्क की राज बता रहा हूँ। लेकिन ये कि ये चीज़ सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है, कोई आदमी ज़रा सी मेहनत करे तो वो दोबारा इसको हासिल कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान के पास 4 थ्रेशोल्ड्स पाकिस्तान ने अपने रखे हुए हैं। पहला थ्रेशोल्ड जो है वो है आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि खुदा न खास्ता एक ऐसा वक्त आ जाए हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हो, कन्वेंशनल लड़ाई हो रही हो, वक्त गुज़र रहा हो, 1 या 2 हफ़्ते हो चुके हों, हमें सामान की क़िल्लत हो रही हो, हमें क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो पोर्ट है इस वक्त तो फ़िलहाल कराची, जो कि वाहिद बड़ा पोर्ट है जिसके ज़रिए हम हर चीज़ जो है इंपोर्ट करते हैं। अगर कल दुश्मन खुदा न खास्ता इस बात पे कामयाब हो जाता है कि पाकिस्तान को टोटली स्ट्रेंगुलेट कर दिया और हमारा पोर्ट जो है बंद कर दे, जिसकी वजह से हमारे तेल की रसद, खाने पीने की अशिया और जो ज़रूरी अशिया हैं वो हम नहीं हमारे पास इंपोर्ट कर सकेंगे, तो पाकिस्तान जो है उसका जो है इकनॉमिक थ्रेशोल्ड को ख़त्म करने के लिए जो है उसका जो ख़त्म हो जाएगा पैमाना, और फिर पाकिस्तान जो है वो एटमी हमला करेगा। दूसरा जो है वो कहलाता है, जो बहुत अहम है, वो कहलाता है स्पेशल थ्रेशोल्ड, जिसका मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर आपकी जो कितना हद तक आप दुश्मन को अंदर आने देंगे जब आपको ये ख़्याल आएगा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है और हम जो है अब इसके ऊपर हमें पास हमारी जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं वो दुश्मन को रोकने में नाकाम रही हैं, तो हम फिर अपना एटमी हमला करेंगे। ये दूसरा है। तीसरा जो है वो आपका जो है वो कहलाता है कि मिलिट्री थ्रेशोल्ड। मिलिट्री थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, जिसमें फ़ौज और एयर फोर्स और नेवी शामिल हैं, उसको दुश्मन अपने कन्वेंशनल लड़ाई के ज़रिए इस हद तक कमज़ोर कर दे या नाकारा कर दे या ख़त्म कर दे या तबाह कर दे कि हमें ये अंदाज़ा हो कि अब हमारी जो फोर्सेस हैं उनके जो है बहुत ज़्यादा उसमें तबाही हो चुकी है और हम लोग अब इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने आप को दुश्मन की कन्वेंशनल फोर्सेस से बचा सकेंगे। तो फिर हमारा जो है मिलिट्री थ्रेशोल्ड जो है वो इन प्ले आएगा और हम जो है फिर दुश्मन पे एटमी हमला करेंगे। 3 मैंने बता दिए, और चौथा जो है वो एक और है, वो एक बड़ा मज़ेदार है, उसका नाम है पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड, यानी सियासी थ्रेशोल्ड। सियासी थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे ये महसूस करे कि जैसे हिंदुस्तान जो है मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ हाइपोथेटिकल, कि अगर हिंदुस्तान कल इस हद तक हमें ले आता जो अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी करते करते कि जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान या कोई और दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के अंदर हमले करते 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 वहाँ तक ले आए कि वो कहे कि जी हम सूबे सरहद को, सूबे बलूचिस्तान को हम तोड़ के अलग कर देंगे, तो पाकिस्तान जो है उसका जो पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा और पाकिस्तान जो है वो फिर न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये 4 जो हैं थ्रेशोल्ड्स हैं जो हमारी पॉलिसी का हिस्सा हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पेशल थ्रेशोल्ड कहलाता है जिसका मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर किस हद तक दुश्मन घुसा है। दूसरा जो है मिलिट्री थ्रेशोल्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी फ़ौज जो है वो तबाह हो गई है और हमारे पास कन्वेंशनली दुश्मन को रोकने का कोई तरीक़ा नहीं है। तीसरा हमारा जो है इकनॉमिक थ्रेशोल्ड है, और चौथा जो है वो जो है वो पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड है। अच्छा, अब इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो किस तरह रिएक्ट करेगा, ये जो चीज़ हुलाती है वो कहलाती है, उसको कहते हैं ऑप्शन एनहांसिंग पॉलिसी। हम दर्जा बदर्जा या बतदरीज दुश्मन को ये बताएंगे कि देखिए ये अब आप इस हद तक करीब आ रहे हैं कि हम जो है न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। उस सिलसिले में हम क्या करेंगे? पहले सूरत में हम जो है वो अपने दुश्मन को ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए बताएंगे कि देखिए आप बहुत उस वक्त उतने करीब आ चुके हैं हमारे थ्रेशोल्ड के कि अब हम जो है न्यूक्लियर अटैक करेंगे। दूसरा जो उसका तरीक़ा होगा, अगर दुश्मन को उस बात के बाद भी समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान कर गुज़रेगा, तो पाकिस्तान ये करेगा कि अपने ही एक सहरा में किसी ऐसे इलाके में अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए एक छोटा न्यूक्लियर धमाका करेगा, जिससे वो बताएगा कि देखो अब हम लोग बहुत सीरियस हैं, तुम बहुत करीब आ चुके हो हमारे उस थ्रेशोल्ड के और हम जो है वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे, तो वो ख़ुद करेगा। तीसरा जो है वो फिर उसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान जो अगर दुश्मन हमारे मुल्क की सरहदों के अंदर घुस आता है, तो फिर हम दुश्मन के ऊपर अपनी सरहद के अंदर के वाले हिस्से में हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे, जो कि एक छोटा अटैक होगा जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से होगा।
ताकि दुश्मन को ये समझ में आ जाए कि देखो हम अब न्यूक्लियर जो है हमला कर रहे हैं और अपने ज़मीन के अंदर कर रहे हैं अपना दिफ़ा करने के लिए। ये हमारा तीसरा दिफ़ाई पोस्चर होगा। और फिर चौथा जो है फिर वो आपको पता है कि फिर हम न्यूक्लियर वेपन जो है बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे। तो पाकिस्तान के ये 4 ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मज़ीद आपको बताऊँ और अगली मेरी जो है आप इसके जो अगली किस्त का इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह। मैं पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि जब ये सूरत हाल पैदा हो तो हमारे पास अपने दिफ़ा के लिए कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, उनको हम कैसे जो है फ़ायर करेंगे। एयर से हम कर सकते हैं, नेवी से कर सकते हैं और लैंड फोर्सेस से कर सकता हूँ। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको जो है ये मेरा सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा सेगमेंट पसंद आता है तो आप जो है मुझे फ़ॉलो कीजिए यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और फ़ेसबुक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।